नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बार बार रद्द होती ट्रेनों को लेकर। छत्तीसगढ़ में रेल रद्द होने का सिलसिला थम नहीं रहा और खामियाजा आम आदमी भुगत रहा है। सीएम की चिट्ठी के बावजूद एक बार फिर से ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और प्रदेश की राजनीति इस पर गर्मा गई। ऐसे में कुछ अहम सवाल उठते हैं। सवाल ये कि रेलवे बहाना है, क्या छत्तीसगढ़ पर निशाना है? क्या रेलवे के नाम पर राजनीति हो रही है? विकास का नाम, यात्री परेशान, बार बार छत्तीसगढ़ में क्यों रद्द हो रही ट्रेन? ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के बाद से जो ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला शुरू हुआ, वो आज भी बदस्तूर जारी है। कभी मेंटेनेंस के नाम पर, कभी विकास के नाम पर, कभी नई लाइन के नाम पर, तो कभी आंदोलन के नाम पर। छत्तीसगढ़ में रेलवे लगातार यात्रियों के लिए परेशानी बढ़ा रहा है। अब एक बार फिर छत्तीसगढ़ में ट्रेनें रद्द की गई हैं। रेलवे ने अलग अलग दिनों में 35 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया। रेलवे ने 24 घंटे पहले ट्रेन रद्द करने का फैसला किया। बिलासपुर चांपा सेक्शन पर 19 ट्रेनों को रद्द किया गया। वहीं रायपुर नागपुर सेक्शन पर 16 ट्रेनें रद्द की गई। लगातार ट्रेन रद्द होने पर राजनीति भी तेज हो गई। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को 2 दिन पहले चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उस चिट्ठी के दूसरे दिन रेलवे ने ट्रेन कैंसिल करने का आदेश दिया, जबकि सीएम ने चिट्ठी में अपील की थी कि ट्रेनें रद्द न की जाएं और समय पर चलें। पिछले कई समय से कोरोना काल से इस प्रकार ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ भेदभाव किया जा रहा है, बिलासपुर की जनता के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस बात को मैं विधानसभा में भी उठाया। विधानसभा में शून्यकाल में फरवरी में उठाया था। उसको लेकर राज्य सरकार ने 4 बार चिट्ठियां भेजी केंद्र सरकार को, दिल्ली बिलासपुर के जोन कार्यालय को। एक चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। अभी जुलाई की विधानसभा में मुझे जवाब मिला कि वो रेलवे ने कोई जवाब नहीं दिया। आपको मालूम है कि ट्रेनें के अब लगभग ये रद्द होना और बाकी चीजें अब समाप्ति की ओर है। आजकल स्पीड ट्रेनों के लिए लगातार पातों का जो जोड़ने का काम चल रहा है, कुछ जगह बचे हुए हैं, उसको कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी आपको ये दिखेगा कि स्पीड के ट्रेन और हमारे आएंगे और उसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता और हिंदुस्तान की जनता को मिलेगा। ट्रेन रद्द होने पर राजनीति अपनी जगह, लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल से लगातार रेलवे की कार्यशैली का जो खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा, जो कि बदस्तूर जारी है। लगातार जो ट्रेनों को रद्द कर रहा है अलग अलग कारणों से, उससे यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और इसका जो हल है वो निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। बड़े जल्दी सभी कश्यप के साथ रोशन वैद, न्यूज़ 8। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर अशोक त्रिपाठी जी हैं, पूर्व अधिकारी हैं रेलवे बोर्ड के। प्रोफेसर राजीव चक्रवर्ती जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और अभय नारायण राय जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। ये जो बार बार ट्रेनें रद्द हो रही हैं छत्तीसगढ़ में, तो इस पर राजनीति भी गरमाई हुई है। क्या ये राजनीतिक मसला है? क्या दिक्कत है? लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये समस्या बड़े लंबे समय से चली आ रही है। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं और हमारे इस चैनल ने इस विषय पे पूरे भारत को जो सूचना देने का बीड़ा उठाया है। रियल पिक्चर जो ग्राउंड की है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि आपके दर्शक को पूरी जमीनी हकीकत पता चल जाए। राजनीति होती रहेगी, चलती रहेगी, देश आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि मैं एक एक्स मेंबर रेलवे बोर्ड पीएसी रहा हूं, सो रेलवे के सेफ्टी, सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, एमिनिटीज के ऊपर काफी फोकस रहा है मेरा। और आज मेरे जुड़ने के बाद आपकी जनता को, आपके दर्शक को इस विषय में जानकारी हो जाए। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो पिछले 1-2 दिनों से रेलवे ने कैंसिल की है कुछ ट्रेनों को, जिसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने खेद व्यक्त किया था और माननीय रेल मंत्री कैबिनेट को, अश्वनी जी को चिट्ठी भी लिखी थी। तो उस संबंध में ग्राउंड की रियलिटी में आपको बता दूं कि बिलासपुर सेक्शन जो रायपुर होते हुए मुंबई के लिए, चेन्नई के लिए जो मेन रूट है और हावड़ा को जोड़ता है, इस पे
कॉमर्शियल एक्सरसाइज बहुत होती है, मतलब गुड्स ट्रेनें बहुत ज्यादा चलती हैं इस एरिया में। चूंकि बिलासपुर छत्तीसगढ़ माइनिंग का हब है, यहाँ पे आयरन ओर, कोल इतनी ज्यादा मात्रा में है कि 90% लोड केवल रेलवे का उसी के ऊपर फोकस होता है। और चूंकि लोड जब चलता है ट्रैक के ऊपर तो उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत रेलवे का ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और आपको ज्ञान होगा कि इस सेक्शन में कई बार एक्सीडेंट होते होते बचे। सो माननीय रेल मंत्री और प्रधानमंत्री जो आज की डेट में कैबिनेट के ऊपर भी चर्चा की है और उसके बाद उन्होंने सख्त हिदायत दी है रेल मंत्री को। और रेल मंत्री ने अपने ऑफिसर्स को सीआरबी के माध्यम से, मेंबर के माध्यम से टूवर्ड्स डाउन एचओडीज को, पीएचओडीज को बोला है कि आप किसी भी स्थिति में रेलवे एक्सीडेंट अगर होता है तो आप लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में रेलवे ने चापा सेक्शन में बिलासपुर के पास शक्ति स्टेशन है, वहां पे रेलवे के ट्रैक को मेंटेन करने के लिए, उसके सिग्नल अरेंजमेंट को बेस्ट करने के लिए, ताकि रेल अपनी रूट पे प्रॉपर चलती रहे और किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए शक्ति स्टेशन पे पॉइंट्स डेवलप किए जा रहे हैं, सिग्नल्स लगाए जा रहे हैं, नए सिरे से मेंटेनेंस किया जा रहा है। क्योंकि मेंटेनेंस के लिए समय रेलवे के पास बिल्कुल नहीं है, इतनी मालगाड़ियां चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में पुनः रेल के ऊपर कोई बहुत बड़ा आक्षेप न लगे, कोई धब्बा न लगे, जिस तरह से उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ है, उसको ध्यान में रख करके छत्तीसगढ़ के इस ट्राइबल एरियाज में स्पेशली फोकस करके नए इंप्रूवमेंट किए जा रहे हैं और उनको मेंटेन किया जा रहा है ताकि एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, इस पर राजनीति क्यों अभय नारायण जी? यहाँ पर तो कहा जा रहा है ना कि मेंटेनेंस हो रहा है, क्या वो मेंटेनेंस आपको लगता है गैर जरूरी है? आप, क्योंकि आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से बार बार चिट्ठी लिखी जा रही है, तो आपका क्या पक्ष है सर? लोकेंद्र जी, कोरोना के पहले, लॉकडाउन के पहले क्या मेंटेनेंस नहीं होता था? 60 साल में क्या मेंटेनेंस नहीं हुआ? लेकिन ये सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र करके लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए कि लॉकडाउन में हमने ट्रेनें बंद की, जनता चुप रही, लॉकडाउन का बात था, कोरोना का फायदा उठाकर आज जिस तरह से रेलवे को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है और यात्रियों को रेल की तरफ से यात्री अलग हो जाए, कोई रेल यात्रा करना छोड़ दे, ये जो प्रयास किया जा रहा है ये चिंता का विषय है। अभी त्रिपाठी जी बहुत अच्छे तरीके से बता रहे थे, उनकी चिंता मैं समझ रहा हूँ कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसे बचाने के लिए मेंटेनेंस किया जा रहा है। बंद करके मेंटेनेंस कभी नहीं होता था और मेंटेनेंस हमेशा होता था। लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद सबसे पहले रेल बजट समाप्त कर दिया गया। अब रेल बजट नाम की कोई चीज नहीं, तो रेलवे पे कोई चर्चा नहीं। आज देश के रेल मंत्री का नाम त्रिपाठी जी को तो पता है, बहुत सम्मान से उन्होंने नाम लिया, लेकिन देश की जनता को पता नहीं कि रेल मंत्री कौन है। उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं, स्टेशनों के कायाकल्प का भूमि पूजन प्रधानमंत्री करते हैं, झंडी दिखाने का काम प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन आज जिस विषय पे आपने डिबेट रखा है, मैं आपको साधुवाद और बधाई देता हूँ कि एक महत्वपूर्ण विषय जो रेलवे जोन बिलासपुर के लोगों को, इस प्रदेश के लोगों को जानकारी होना चाहिए। रेलवे की मोदी सरकार ने रेलवे जोन बिलासपुर के उन तमाम छोटे स्टेशनों को बंद कर दिया जो अंग्रेजों के समय से थे, जो रेल स्थापना के समय से थे। करगी रोड, बेलगैना, जयराम नगर, ये ऐसे स्टॉपेज थे, गथौरा, तिल्दा, बिल्हा, जो अंग्रेजों के समय से थे। इसको मोदी सरकार ने नहीं बनाया था, या तो कांग्रेस सरकार ने बनाया था या अंग्रेज बना के गए थे। उन स्टॉपेजों को बंद कर पैसेंजर गाड़ियां बंद कर दी। कोरोना के समय पैसेंजर को एक्सप्रेस बना के चालू किया, वो किराया आज तक लागू है। आज भी पैसेंजर में एक्सप्रेस का किराया देके आदमी चलता है। और ट्रेनें आदमी 3 महीना पहले रिजर्वेशन कराता है, अपनी प्लानिंग करता है कि हमको शादी ब्याह में जाना है, धार्मिक स्थल जाना है, बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जाना है, इलाज के लिए जाना है। और जब समय आता है तो मालूम चलता है
कि 35 ट्रेनें रद्द, 75 ट्रेनें रद्द, 22 ट्रेनें रद्द। तो ये जो अराजकता का माहौल है सिर्फ इसलिए कि लोग रेल ट्रांसपोर्ट को छोड़ दें, ये सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट खत्म किया जाए, लोग टैक्सी से जाएं, लोग हवाई जहाज से जाएं और इनको घाटा दिखाकर इन स्टेशनों को, इन सब सेक्शनों को, चूंकि त्रिपाठी जी ने कहा कि यहाँ कमर्शियल लोड ज्यादा होता है, कोयले का परिवहन ज्यादा होता है, खनिज का परिवहन ज्यादा होता है, तो इसे अडानी और अंबानी को बेचा जाए, इसका एक माहौल तैयार किया जा रहा है। और शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री 5 दिन पहले स्टेशनों के कायाकल्प करते हुए यात्रियों को सुविधा देने की बात कर रहे थे और 5 दिन नहीं गुजरा और तमाम ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया और 9 के 9 सांसद जो छत्तीसगढ़ से भाजपा को यहाँ की जनता ने दिए थे, वो चुप्पी बैठे, मुंह पे ताला बंद करके बैठते हैं। वो बाकी सभी बातों पे बात करेंगे लेकिन रेल बंद होने और रेल चालू होने में बात नहीं करेंगे। एक दिन इस सत्र में समाचार आया कि हमारे बिलासपुर के सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अरुण साहु जी रेल मंत्री से मिलने जा रहे हैं। क्या ये बोलने गए थे कि आप ट्रेनें बंद करिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे? क्या ये कहने गए थे कि जनता की कोई परवाह मत करिए? इस पर राजीव जी, क्या ट्रेनों अन्याय हो रहा है, को लेकर कोई साजिश हो रही है जैसा अभय नारायण जी कह रहे हैं? समाप्त करने की कोशिश हो रही है, ये जानबूझकर किया जा रहा है। अडानी को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। अभय जी जांच करनी पड़ती जनता को। जब नया भवन खड़ा होता है, नींव को खोदना पड़ता है तो तकलीफें होती है। निश्चित रूप से आज तकलीफ हो रही है, लेकिन आज की हमारी त्याग, तपस्या, बलिदान, आने वाला जो रेलवे का जो आधुनिकीकरण होगा, जिस प्रकार से जापान की बुलेट ट्रेनें चल रही है, जिस प्रकार की यूरोप की ट्रेनें चल रही है, जिस स्पीड में चल रही है, उसी स्पीड के साथ, उसी आधुनिक संचार व्यवस्था के साथ, क्या भारत को अधिकार नहीं है कि उसी व्यवस्था के साथ चले? हम वही अंग्रेजों के ढोल को पीटते रहेंगे कि अंग्रेजों ने बनाया, नेहरू जी ने बनाया, क्या उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए? क्या आज के युवा को अधिकार नहीं है कि बुलेट ट्रेन की स्पीड से नागपुर पहुंचे? आज जिस प्रकार से वंदे एक्सप्रेस चल रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, तमाम परीक्षण चल रहा है, तो ये परीक्षण के दौर में इस प्रकार से तकलीफें होती है। मैं मानता हूँ, कि तकलीफ हो रही है। वंदे भारत की स्थिति क्या है? 16 की 8 बोगी हो गई। ये भी मानना पड़ेगा, अब मानना पड़ेगा कि हम पुराने सिस्टम को लेके नहीं चल सकते। लेकिन एक बात बताइए राजीव जी, एक बात बताइए राजीव जी, ये 24 घंटे पहले आदेश आ जाता है ट्रेनें रद्द हो रही है। अगर ट्रेनें रद्द करनी है, अगर ट्रेनें रद्द करनी है तो उनके टिकट ही बुक ना किए जाए। नहीं, ऐसा होता नहीं ना, अचानक हो जाता। अब अशोक जी बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि मान लीजिए संभावित है तीसरी लाइन का या चौथी लाइन की दोहरी का। अचानक अडानी जी बोलते हैं कि कोयला ढोना है। अच्छा, अचानक अडानी जी का पत्र आता है कि मुझे कोयला परिवहन करना है। अडानी जी का पत्र आता है कोयला परिवहन करने का, इसलिए कोई मेंटेनेंस के लिए बंद नहीं है। तो सुन लीजिए, एक मिनट अभय जी पॉइंट आने दीजिए उनका, 1 मिनट। अभय जी सुन तो लीजिए, अगर साहस है तो सुन लीजिए। 1835 बसें रायपुर में पिछले 4.5 वर्ष से कंडम होके पड़ी हुई है और लगभग 1415 बसें हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं, वो आज तक आप चला नहीं पा रहे हैं। अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग इतनी इच्छा होती तो आप चलाते। आपने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की? चलिए, रेलवे तो कहती कि हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं, तीसरीकरण कर रहे हैं, दूरसंचार प्रणाली को दुरुस्त कर रहे हैं। आपने क्या किया? आपने राज्य परिवहन को बंद कर दिया जोगी जी ने। उसके बाद जब हमने परमिटें बांटी, आपके पास स्मार्ट सिटी की बसें खड़ी हुई है बिलासपुर में, रायपुर में, अंबिकापुर, आप उसका ऑपरेटर। चलिए ठीक, बात ट्रेनों पर हो रही है, बस पर नहीं कर रहे हैं। अशोक त्रिपाठी जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। और अशोक जी, मैं इस पर एक सवाल जोड़ देता हूँ। सवाल ये कि ये 24 घंटे पहले जो आदेश आ जाता है, लोग कुछ प्लान कर बैठे हैं, कल हमें जाना है, अचानक से आदेश आ गया, कुछ लोग तो स्टेशन पर भटक रहे होते हैं, इसको तो कम से कम रोका जा सकता है, सूचना तो पहले दी जा सकती है। मैं आपकी भावनाओं से पूर्ण रूप से सहमत हूं। ये कुछ भ्रष्ट ऑफिसर जो सिस्टम के अंदर मौके पे छक्का लगाते हैं और लोगों को मिसगाइड करते हैं, पब्लिक को, पैसेंजर्स को इसके लिए बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। रेलवे पूरे भारत में प्रतिदिन तकरीबन 3 करोड़ पैसेंजर्स को ट्रैवल कराती है सेफली।
उस इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भ्रष्ट ऑफिसर्स पर्पसली, उन्हें ये पता है कि हमें नए मेंटेनेंस के काम करने हैं, पुराने लाइनों को ठीक करना है, कुछ इक्विपमेंट लगाने हैं नए, पुराने को ठीक करना है, तो उनके पास शेड्यूल होता है, बाकायदे उसके लिए प्रोसेस है। उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए उनको कम से कम 1 महीना 15 दिन पहले रेलवे बोर्ड से परमिशन लेना पड़ता है। इस परमिशन के दरमियान अगर वो चाहे तो आम जो जनता है जिससे यात्रा करनी है उसको सूचित किया जा सकता है। आज की डेट में 70% लोग इलेक्ट्रॉनिक्स गेटवे का इस्तेमाल करके IRCTC या किसी अन्य सर्वर के माध्यम से टिकट बुक करते हैं और महीनों पहले बुक करते हैं। रेलवे के पास टेलीफोन नंबर है, सारे डिटेल्स हैं। रेलवे अगर कैंसिल करना चाहती है तो वो समय से यात्रियों को सूचित कर सकती है, लेकिन चूंकि अधिकारियों के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती रेलवे में, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है, पर्सनल। क्योंकि मैं रेलवे बोर्ड में जब था तो मैंने इस विषय पे माननीय केंद्रीय मंत्री जो रेल मंत्री हुआ करते थे उनके समक्ष इस विषय पे चर्चा किया था और बोर्ड से ऑर्डर भी पास हुआ था कि हम क्यों न इस तरह का सिस्टम जनरेट करें कि जैसे ट्रेन आने के आधे घंटे पहले या 3 घंटे पहले अगर डिले है या कैंसिल है तो हम यात्री को सूचित कर दें, ताकि यात्री घर से ही ना आए और ट्रैफिक और जाम और दुनिया भर की परेशानियों से बच जाए। परंतु आज तक IRCTC ने अपने सॉफ्टवेयर में कोई एड ऑन नहीं किया। क्यों? क्योंकि IRCTC एक वेंडर है, प्राइवेट वेंडर है, जस्ट एक सिस्टर कंसर्न कंपनी की तरह रेलवे के लिए काम करता है, अपना कमीशन लेता है। तो इस तरह के जो सिस्टम्स हैं उस सिस्टम के ऊपर कैबिनेट मंत्री को बहुत सीरियसली फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये यात्री भारत के निवासी हैं और भारत की रेल के लिए ये बहुत शर्म का विषय है कि हम उनको सेफली यात्रा भी नहीं जनरेट कर पाते। और उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो, अगर ट्रेन रद्द हो रही है तो कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, कॉम्पनसेट करना चाहिए यात्रियों को, ताकि उन्हें दिक्कत ना आए। किसी को इमरजेंसी भी हो सकती है तो वो फंस जाता है वहां पर व्यक्ति। बहरहाल समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर जिस तरीके से ट्रेनें रद्द हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, राजनीति भी इस पर हाई है। जरूरी है कि मॉडर्नाइजेशन हो, रेलवे ट्रैक का, नई नई ट्रेनें आए, लेकिन ये ध्यान में रखा जाए कि लोगों को कम से कम परेशानी इसमें हो। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।